नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और योगा का मास्टर भी हूँ, और मैंने योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग नेचुरल डाइट सिस्टम पे काफ़ी जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो आपको हेल्दी रहना है, विदाउट मेडिसिन जीना है, तो आपको कुदरत के कानून को समझना जरूरी है। कुदरत के जो खान पान के जो नियम है, शरीर की सफाई कैसे करनी है, शरीर को क्या खाना देना है, वो सारी बातें आपको समझ लेनी आवश्यक है। इसके अलावा आप आपके शरीर को ठीक नहीं रख पाओगे और आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये योगाहार का चार्ट है जिसमें हम शरीर सफाई के मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, खुराक के ऊपर बातें करते हैं, सावधानी की भी बातें करते हैं। तो आपके शरीर में कचरा कहाँ इकट्ठा होता है? तो आप जो खुराक खाते हो उसका बचा हुआ कचरा आपकी आंतों में, छोटी बड़ी दोनों में इकट्ठा होता है। तो आपकी आंतों की सफाई रखनी चाहिए। आपके खून में जो खुराक जाता है वो भी समय से इसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए। बचा हुआ कचरा उसको भी निकालना पड़े। और आपको जब भूख नहीं है तब तक नहीं खाइए, समय के साथ खाओगे, समय के साथ खाते रहोगे तो बायो क्लॉक आपको भूख लगाती रहेगी और वो इससे आप फंसोगे। तो मैं समय के साथ खाने से मना करता हूँ, क्योंकि बायो क्लॉक फिर आपको नुकसान करती है। क्योंकि बायो क्लॉक भूख लगाती है और हम शरीर को जरूरत नहीं है फिर भी खा लेते हैं, तो इससे नुकसान होता है। खुराक का जो क्वालिटी है उसमें भी आपको ध्यान रखना है। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्टता पूर्वक लिखा है, मेरा खुराक पत्रम फलम पुष्पम तोयम है। तो पत्ती वो भी हमारा शाकाहारी प्राणी के हिसाब से खुराक होना चाहिए। पत्तियों में दो चीज है काम की, एक होता है न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जो मेंटेनेंस के लिए काम में लगता है शरीर को, और दूसरा होता है क्लोरोफिल जो शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है। तो हीमोग्लोबिन का काम है खुराक में से पंच तत्व रिलीज करना, क्लोरोफिल का काम है पंच तत्वों में से खुराक तैयार करना। तो पत्तियों में खुराक तैयार होता है, वही क्लोरोफिल शरीर में आके हीमोग्लोबिन बनता है, और वही हीमोग्लोबिन उन्होंने जो खुराक पत्तियों में बनाया था वो शरीर में आने के बाद खुराक में से पंच तत्व रिलीज करता है। तो ये बहुत कुदरत की जो आखिरी सिस्टम की जो अरेंजमेंट रखी है, शाकाहारी प्राणी और वनस्पति जगत के बीच में एक कड़ी है। ये क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन दोनों को समझ लेना बहुत जरूरी है। खुराक खाने का भी तरीका दिया है, चबा चबा के खाना आवश्यक है, नहीं खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा और बीमारी आएगी। पकाया हुआ खुराक, पकवान किसको बोलते हैं? जिसको पकाते हैं इसको पकवान, पकवान की व्याख्या ही यही है। तो पकाया हुआ खुराक यानी कि पकवान हर रोज तीनों टाइम नहीं खाया जाता। तीनों टाइम पकाया खाओगे तो पक जाओगे, सड़ जाओगे। ठीक है, तो जो बीमार है वो पकाया छोड़ दे, एक ही बार खाए, तीनों टाइम मत खाए। सावधानी रखनी है आपको। आपकी जो पेस्टिसाइड है वो जितनी बार गर्म होता है इतना वो ज्यादा नुकसान करता है। और सावधानी, डेयरी प्रोडक्ट्स जो लोग बीमार है वो छोड़ दे। इससे शरीर में कफ पित्तवायु बढ़ता है, शरीर में रोग कफ पित्तवायु से ही आता है। और जो खुराक कफ पित्तवायु बढ़ाता हो वो कभी बीमारी को ठीक होने नहीं देगा। तो डेयरी प्रोडक्ट बीमार लोग छोड़े, बीमार नहीं है वो खाए। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है। इसमें शरीर सफाई, शरीर का खुराक, स्वाद की इफेक्ट क्या आती है, शरीर में खुराक अल्कलाइन होना चाहिए, पकाया खुराक एसिडिक होता है, धीरे धीरे चबा के खाना है। तो ये सारा चित्र, ये एक चित्र में मैंने दूसरे में ये एक चार्ट बनाया है जो आपको याद रखना है। जो लोग नए हैं उसको मैं खास बोलूंगा कि योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट को समझने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल पे जो प्ले लिस्ट है इसके अंदर योगाहार का पूरा एक कोर्स का प्ले लिस्ट है, उसमें जाइए और वहां से आप पूरा कोर्स एक एक करके वीडियो देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको शरीर की सारी सिस्टम्स, शरीर कैसे काम करता है, सारी बातें आपको पता चल जाएगी। आपको लिंक चाहिए पूरा कोर्स का तो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हेलो हाई कीजिए, आपको तुरंत रिटर्न मैसेज में मिल जाएगा। मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दूसरे लोगों को भेजिए। दूसरी आप सबको एक प्रार्थना है कि एनडीएस योगाहार से जिन लोगों को फायदा हुआ है वो अपना अनुभव
का एक वीडियो बनाए। वीडियो 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं बनाना है। उसमें उनका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर और क्या बीमारी थी, एनडीएस करने के बाद क्या फायदा हो गया, वो सारी बातें आप 1-2 मिनट में हिंदी में बना के मुझे भेजने का रखोगे, तो हम हर रोज जिन लोगों का अनुभव आएगा वो वीडियो में हम शामिल करते रहेंगे। इससे लोगों को हर रोज एक नए नए अनुभव मिलते रहेंगे तो लोग इंस्पायर होंगे। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो अनुभव है हमारे वीडियोस देखने के बाद आपको जो ज्ञान मिला है उसके ऊपर भी आप कुछ बोल सकते हो। तो आपके अनुभव मुझे शेयर करते रहिए, भेजते रहिए। आज एनडीएस व्यवहार में प्रश्न है। एक भाई लिख रहे, नमस्कार साहेब, મારું નામ પરમાર મનીષ છે, હું છેલ્લા 1 વર્ષથી એનડીએસ રેગ્યુલર ચાલે છે। મારા મિત્રને બાબો છે 6 વર્ષનો અને તેને પેશાબની નીચેની જગ્યાએ સારણ ગઠ કે પાણી હોવાનું ડોક્ટરનું કહેવું છે અને એ જગ્યાએ ક્યારેક સોજો તો ક્યારેક નોર્મલ થઈ જાય છે। ડોક્ટરને બતાવ્યું તો ડોક્ટર ઓપરેશન કરવાનું કહે છે। આ બાબતમાં આપ સાહેબ શ્રી યોગ્ય સલાહ આપો। એનું વજન 15 કેજી છે, તેને ઓપરેશન કરવું કે ના કરવું તે માટે યોગ્ય સલાહ આપો। अब ये 6 साल का बच्चा है, उसको जहां से पेशाब निकलता है वहां नीचे के हिस्से में उसको एक गांठ हो रही है और वो डॉक्टर कुछ पता नहीं कर रहा है, वो सारण गांठ भी बोल रहा है, पानी की गांठ भी बोल रहा है। कई बार गांठ बड़ी होती है, कई बार नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ ये जो जगह है वहां जो प्रॉब्लम है उसके पीछे शरीर की सफाई नहीं हो रही है, शरीर में कचरा इकट्ठा हो रहा है और शरीर का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो 6 साल का बच्चा है, उसको 8 घंटे सुबह का लंबा उपवास कराने की जरूरत नहीं है। उसको 12 घंटे में से 10 घंटा या 12 घंटा उसको खिलाइए। उपवास ज्यादा मत कराइए, लेकिन उसको पकाया कम कर लीजिए, एक ही बार खिलाइए और डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लीजिए। डेयरी की जगह उसको श्रीफल का दूध, नारियल का दूध है, बादाम का दूध है, मूंगफली के दाने का दूध है, ऐसे दूध बना के दे दीजिए। हरी पत्ती उसको ज्यादा दे दीजिए, चटनी के रूप में या जूस के रूप में। आपको बच्चे को खाने के लिए चीजें अच्छी ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट के अलावा बच्चा खाएगा नहीं। और बड़े लोग भी जब मजा खाने में आती है तभी ज्यादा दबा के खाते हैं, मजा नहीं आती है तो कोई चीज ज्यादा नहीं खाते हैं हम। तो जो भी आपको खाना है वो टेस्टी बनाना है, टेस्टी के साथ खाओगे, टेस्ट के साथ, तो आपकी सलाइवा बच जाएगी। तो बच्चे को ये आपकी हमारी एनडीएस सिस्टम जो है उसको फॉलो करवाइए, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 6 साल की उम्र में वार्ड काप करना, काट कुट करना शरीर को, वो अच्छी बात नहीं है। आप डाइट से अच्छा हो जाता है तो फिर आपको क्यों ऑपरेशन कराने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सिस्टम करेंगे जरूर से फायदा हो जाएगा। सिर्फ बच्चे को चबा के खाने की आदत डालना है और सही खुराक देना है। चिंता मत कीजिए, आराम से हो जाएगा। दूसरा एक प्रश्न है, वो लिख रहे एनडीएस पद्धति थी भोजन करू छू 15 दिवस में 79 में से 76 वजन हो गया है। 36 कलाक का निर्जला ना पारना આજે 10 वागे કર્યા। 36 કલાક का उन्होंने निर्जला किया। जनरली केला અને पपैया द्राक्ष भोजन मुख्य छे। वो हर रोज एनडीएस में केला खा रहे, पपैया खा रहे, द्राक्ष खा रहे। 3 દિવસથી મસાનો પીડા બળતરા खूब छे। मल मार्ग के ऊपर उनको मसा हो गए है और 3 दिन से उसको उसमें पेन हो रहा है। अगाऊ 4 વર્ષ પહેલા મસા દુખાવો તેમજ લોહી પડવાનું ખૂબ હતું, પછી શાંતિ હતી। પાછું 3 દિવસથી ખૂબ દુખાવો છે, कृपा કરીને मार्गदर्शन आपो। तो एनडीएस 15 दिन से चालू है और एनडीएस में वो केला, पपैया और द्राक्ष खा रहे हैं। तो यहाँ मसा तभी ज्यादा बढ़ते हैं जब आपके शरीर में खट्टी चीजें ज्यादा जाती है और गर्म चीजें। अब पपैया जो है वो तो गर्म प्रकृति का है, आप ज्यादा खाओगे तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी और साथ में खट्टी चीजें जाएगी, तो ये दोनों साथ मिलेगी तो मसा की समस्या पैदा कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, मसा की समस्या है, वो लोग तीखी चीजें, गरम प्रकृति वाली, मरी मसाला वाली चीजें
और खट्टी ज्यादा कम करे। मुझे खुद को, जब मैं 3-4 आंवले का रस पी लेता हूँ तो मुझे खुद को मसे बढ़ते हैं, तो मैं खट्टी ज्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ। तो खट्टी भी नुकसान करती है, पपैया जैसी गर्म प्रकृति वाली चीजें भी नुकसान करती है, और साथ में गरम मरे मसाले। कई लोगों को टेस्ट में मसाले ज्यादा लेने की आदत होती है, तो शरीर में या तो मीठी, खट्टी या तीखी, ये 3 चीज ही कफ पित्त वायु बढ़ाती है। मीठी ज्यादा खाओगे तो कफ करेगा, खट्टी ज्यादा खाओगे तो वायु प्रकृति करता है, और तीखी पित्त बढ़ाता है। तो ये तीनों चीज ही शरीर में कफ पित्त वायु के पीछे जवाबदार है, और वो ही शरीर में बीमारी का कारण होता है। तो आपको जिनको मसा बढ़ रहा है, तो वो आप खट्टी और तीखी गर्म प्रकृति वाली चीजें थोड़े दिन, 4 दिन बंद कर लो, तो आराम से आपके हो जाएंगे, वापिस आ जाएंगे, और जो पेन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। हो सकता है तो 1 आध दिन निर्जला कर लो, ठीक है। खट्टी और तीखी बंद कर लीजिए, और ठंडी प्रकृति वाली दूधी, लौकी जैसी चीजें है वो खाइए, केला खाइए, ये ठंडी वाली चीजें खाइए, गर्म वाली बंद कर लीजिए, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो देखो, शरीर में कुछ भी समस्या आती है ना, तो सिम्टम्स दिखने लगते हैं। मसा मसा में खून पड़ने से पहले, पहले वहां सेंस आता है, आपको ऐसा लगता है, थोड़ा थोड़ा बर्निंग फीलिंग आती रहती है। तो आपको ऐसा पता चल गए कि पीछे के हिस्से में थोड़ा बर्निंग लग रहा है, तो आपको फिर खाने में कंट्रोल कर लेना चाहिए। मीठी चीजें, ठंडी चीजें ज्यादा खाने की है, गरम और तीखी और खट्टी चीजें कम कर लेनी है, तो आपके उसमें से आ जाएंगे। मसा पाइल्स का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो ही आपके शरीर की प्रकृति में जो प्लस माइनस होता है उसका सिग्नल देता है। एक देखो, एक गले में टॉन्सिल होता है और मसे पीछे में से होते हैं, ये दोनों फाटक भगवान ने बना के रखी है। ये दोनों फाटक तभी बंद होती है जब हमारे शरीर में कचरा बढ़ जाता है। आपके शरीर में कफ बढ़ता है तभी ये टॉन्सिल फूलते हैं, और आपके शरीर में जब तीखी चीजें बढ़ जाती है तो पीछे मसा फूलते हैं। तो ये दोनों फाटक है, ये फाटक को काट के फेंक दोगे, आप ऑपरेशन कर लोगे, तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और पता नहीं चलेगा, आप गरम तीखी चीजें खाते रहोगे, मसा आपने निकाल दिया है ऑपरेशन करके, तो फिर क्या होगा, शरीर में दूसरी सिस्टम में जो काम कर रही है वो डैमेज होगी। वो डैमेज न हो ओवरलोड न हो, इसके लिए ये सर्किट ब्रेकर रखा है भगवान ने, दोनों चीज, यहाँ टॉन्सिल और पीछे। तो ये जैसे सिग्नल देते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ी है शरीर में, तो ये सिग्नल देना चालू कर लेते हैं, और जैसे रेड लाइट आपको मिल जाए, चाहे गले की या पीछे की, तुरंत आपको खाने में कंट्रोल कर लेना है, खाना बंद कर लेना है, तो आपको तुरंत राहत हो जाएगी। तो इस सिग्नल को कभी काट के फेंक नहीं देना चाहिए। डॉक्टर्स लोग तो टॉन्सिल बार बार हो रहे, काट के फेंक दो, पछे से मसा फूल रहे, पाइल्स हो रहे, काट के फेंक दो। कोई चीज भगवान ने ऐसे नहीं बनाई है, सारी चीजों के बनाने के पीछे उद्देश्य है। ये उद्देश्य को समझना रखना जरूरी है। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है मीठा नीम, यानी कि करी पत्ता। करी पत्ता इतना बढ़िया चीज है कि इसके अंदर जितना कैल्शियम मिलेगा, इतना शायद आपको दूसरी कोई पत्तियों में नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों की हड्डियां एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, घुटन घिस गए हैं, इवन आपके दांत भी घिस गए हैं, तो दांत को भी वापिस लंबे करके दे सकता है। तो कड़ी पत्ता इतना स्ट्रांग है कैल्शियम के लिए। इसमें हरी पत्ता का हरा रंग, क्लोरोफिल भी बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम भी बहुत ज्यादा होता है, साथ में दूसरे मिनरल्स भी बहुत है। तो न्यूट्रिशन में कड़ी पत्ता बहुत बढ़िया है, और टेस्ट के लिए भी बढ़िया होता है, इसीलिए तो हम कड़ी पत्ता हर रोज इस्तेमाल करते हैं हमारी खाने पीने के साथ। तो कड़ी पत्ता ये कैल्शियम वालों के लिए, जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है और न्यूट्रिशन की कमी है, वो सब में बहुत बढ़िया है। तो कैल्शियम के लिए आपको कड़ी पत्ते का जूस कम से कम 1 या 2 ग्लास, जिनको कैल्शियम की उणप है, कैल्शियम की टिकड़ी खाने की जरूरत नहीं है, आप टिकड़ी कैल्शियम की खाओगे लेकिन रॉ मटेरियल बेच दोगे, रॉ मटेरियल को ठिकाने लगाने वाले कारीगर वो तो चाहिए ना। तो ये कैल्शियम की टिकड़ी के साथ कारीगर नहीं मिलेंगे,
कारीगर मतलब आपका हरा रंग क्लोरोफिल शरीर में जाए, वो हीमोग्लोबिन नया बने, वही कारीगर है। डॉक्टर कारीगर देने की बात नहीं करते हैं, सप्लीमेंट दे देते हैं, लेकिन इससे कुछ इतना फायदा नहीं है जितना कारीगर और मटेरियल दोनों साथ में भेजो। ठीक है, तो कड़ी पत्ता बहुत अद्भुत है, और उसका जूस, और हमारे हरी पत्तियों का जो जूस हम पीते हैं, इसमें टेस्टी करने के लिए भी कड़ी पत्ता काम की है। तो टेस्ट भी बढ़ाती है, कैल्शियम भी देती है, क्लोरोफिल भी देती है, और सारे न्यूट्रिशन भी हमको मिल जाते हैं। तो इससे अद्भुत पत्ता कहीं नहीं मिलेगा। आपको कड़ी पत्ता ताजा मिल जाता है तो सबसे बढ़िया, इसकी स्मेल भी अच्छी आती है। ताजा नहीं मिलती है तो हमारे पास से उसका पाउडर मंगवा सकते हो, तो पाउडर का भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो हमने हमारे पास जो जो पत्तियों का पाउडर रखा है वो अच्छे अच्छे ही रखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन हो, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल हो। ऐसे देखो, एक तो सहजन है, कड़ी पत्ता है, गेहूं का जवारा है, मीठे नीम का पत्ता है। तो ये सारी पत्तियां का पाउडर हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि रचका अल्फा अल्फा उसमें भी बहुत कैल्शियम से के साथ न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये सारी पत्तियां के पाउडर हमारे पास अवेलेबल है। आप कड़ी पत्ती का प्रयोग जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है सबसे ज्यादा करें। 3-3 ग्लास, बहुत कम पानी डालो, चटनी बनाओ, इसी तरह क्रश करो और छान के, छन्नी हमारे पास बहुत बड़ी होती है 1.5 by 1.5 फीट की, इससे आप छान अच्छी तरह सकते हो और पत्तियों का रस अच्छी तरह निकाल सकते हो। छन्नी का प्रयोग दूसरे में भी काम में आता है, जूस बनाने में, आपको दूध बनाना है, तो ये छन्नी काम की चीज है। तो हमारी एनडीएस किट में शामिल है छन्नी, तो आप मंगवा सकते हो। कोरोना से बचने के लिए एक छोटा सी वाक्य मैंने लिखा है, बाढ़ में जजो भीड़ में ना जता। गुजराती में है, बाढ़ में जजो भीड़ में ना जता। हाँ, आप जहाँ लोग ज्यादा इकट्ठा हो चुके हैं वहां जाके खड़े रहोगे तो कोई ना कोई कोरोना वाला मिल जाएगा, और आपको तैरना नहीं आता है, हाँ, आपके आपके शरीर को ठीक रखने की आपको वो नहीं है, तो फिर आपको जोखिम बढ़ जाएगा। तो कोरोना से बचने के लिए चेता नर सदा सुखी। हाँ, कोरोना राह देखता ही है और अभी बहुत बढ़ रहा है, तो आप जरूरत नहीं है तो घर के बाहर कम निकले, और जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, पब्लिक ज्यादा इकट्ठा होती है, वहाँ कम जाइए, जाइए तो मास्क पहन के जाइए। हाँ, मास्क दो काम करती है। मान लो आपके शरीर में कोरोना है, तो आपका शरीर का कोरोना दूसरे को नहीं लगेगा, और दूसरे को कोरोना है तो उसका कोरोना आपके शरीर में नहीं आएगा। तो बचने के लिए मास्क जरूरी है। ठीक है, सरकार दंड करे इसके लिए पहनो, वो बात गलत है, लेकिन मास्क प्रयोग कीजिए। और शरीर संभालने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको शरीर को सुनने की आदत होनी चाहिए। शरीर के ऊपर कोई भी सिम्टम्स आते हैं, गला पकड़ता है आपको, जीरन बुखार आता है, तो आपको पता लग जाना चाहिए भाई आज मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, चलो आज खाना मैं बंद कर लेता हूँ, एनिमा ले लेता हूँ, उपवास कर लेता हूँ। तो ये उपवास की आदत रखने वाले की समस्या वो नहीं आती है, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन लोग उपवास कर नहीं पाते हैं। मैं तो आपको बोलूंगा, जो लोग सही एनडीएस वाले यही है जो 24 घंटा निर्जला कर सके। कम से कम एनडीएस करने वाले को भी हर 15 दिन एक बार निर्जला कर लेना चाहिए। इससे बॉडी की क्लींजिंग करने की और आपके इंद्रियों के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। आपका मन जो है वो आपकी इंद्रियों का राजा होकर जिएगा, तभी आप जीवन में आनंद पूर्वक जी पाओगे। जो निर्जला कर सकते हैं वो सारे काम कर सकते हैं। हाँ, बहुत काम की चीज है निर्जला। तो भीड़ में जजो, बाढ़ में जजो भीड़ में ना जता। એ गुजरात में कहेवत है, बाढ़ में जाओ। हाँ, એટલે किसी को अनगमा रहता है, इसके साथ अच्छा नहीं रहता तो बोलते हैं बाढ़ में जा तुम। तो ये बाढ़ में जाजो भीड़ में ना जता। ठीक है। दूसरी है, कोरोना का के सामने युद्ध एक ऐसी बात है कि जो भाग जाए वो जीत जाए। युद्ध ऐसा होता है कि सामने लड़े और मरते तक दम तक लड़े, मर जाए तब तक लड़े। लेकिन कोरोना के सामने युद्ध ऐसा है कि जो भाग जाए वो बच जाए। तो आप कोरोना से भागोगे, दूर रहोगे, तो आप जीत पाओगे कोरोना के सामने युद्ध। और सामने लड़ने जाओगे तो जोखिम बढ़ेगा। हाँ, हाँ, जो जो लोग स्ट्रांग है, हाँ, इम्यूनिटी स्ट्रांग करना जानते हैं,
उपवास करने की आदत है, चबा के खाने की आदत है, हाँ, और पकाया कम खाओ, कम खाओ, गम खाओ, ये सारी आदतें जो है उन लोगों को समस्याएं नहीं है। लेकिन जो टाइम पे भूख लग जाती है, जिनको खाए बिना नहीं चल सकता है, तीनों टाइम पकाया ही खाने की इच्छा होती है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं छोड़ सकते हैं, उन लोगों को कोरोना का जोखिम बहुत है और उन लोगों को वैक्सीन ले लेनी चाहिए। हाँ, एनडीएस के सही योद्धा जो है वो कोरोना वैक्सीन नहीं लेके तो चलेगा, लेकिन जो 50-50 आधे इसमें रहते हैं आधे इसमें रहते हैं, उन लोगों को तो सेफ्टी जरूरी है। कोरोना वैक्सीन ले लो या तो कोरोना से भागो। ठीक। हमारी निःशुल्क शिविर चालू है, 11 तारीख को अहमदाबाद में है, और 18 तारीख को गांधीनगर में है। अहमदाबाद का सुबह का टाइम रहेगा 9 से 12, गांधीनगर का 2 से 5 का दोपहर का। आपको एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर या लोकेशन चाहिए तो मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। जो लोग शिविर में संडे की नहीं आ सकते, वो लोग हमारे डेली फ्री सेमिनार है 4 से 6 का, ये गांधीनगर में भी है और अहमदाबाद में भी है। तो आप जो नजदीक पड़ता है वहां जाके योगाहार को समझ सकते हो, तद्दन फ्री होता है। तो योगाहार आहार का इंजीनियरिंग सबको लागू होता है, बच्चे से लेके बूढ़े, बीमार से लेके जुआन, तंदुरुस्त सबको। तो योगाहार यानी कि कुदरत के ही नियम है, सबके कानून लागू होते ही है, तो वो समझना सबके लिए जरूरी है। योगाहार की किट है वो अवेलेबल है। किट के अंदर हमने एनीमा, पुस्तक, छन्नी, मलशुद्धि पाउडर, पेट साफ करने के लिए ग्रीन जूस, ग्रीन हरी पत्तियों का मिक्स पाउडर, और इमली के बीज जो मुंह में पानी लाए, तो सारी बातें इकट्ठा करके, सारे आइटम्स इकट्ठा करके हम वो डिस्काउंट में आपको होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी में देते हैं। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हमारी YouTube चैनल है दूसरी, योगाहार फूड विथ लाइफ योगाहार, जिसमें रॉ फूड की अलग अलग रेसिपी आपको खाने को मिलेगी, तो आप वो भी देख सकते हो। और ये एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों और काम की बातों के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।